रिलायंस ज्वेलर्स में हुए लूटकांड में फरार 2 अपराधियों को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। समस्तीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। दिनांक 28/2/2024 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोहनपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलर्स में हुए लूटकांड में फरार 2 अपराध कर्मियों को एसआईटी के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय आसूचना संकलन के आधार पर सूरत से गिरफ्तार किया गया। अपराधियों की निशानदेही पर लूट का आभूषण बेचकर रखा 4,85,000 रुपया, 1 सोने का चेन, 2 सोने का हनुमानी, 1 सोने जैसा अंगूठी बरामद किया गया है। घटना का विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 28/2/2024 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोहनपुर में स्थित रिलायंस ज्वेलर्स में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब 10 किलोग्राम सोना एवं अन्य आभूषणों को लेकर अपराध कर्मी फरार हो गए थे। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 80/24 दिनांक 29/2/2024 धारा 395 एवं 25(1)(b)(a) 2635 आर्म्स एक्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर समस्तीपुर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा लगातार अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई, जिसके फलस्वरूप तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय आसूचना संकलन के आधार पर घटना में संलिप्त अप्राथमिक अभियुक्त एक बीरू पासवान पिता स्वर्गीय बिरजू पासवान साकिम चकला बालाघारी थाना सदर जिला वैशाली को सराय रंजन थाना क्षेत्र से हथियार के साथ दिनांक 2 अप्रैल 2024 को एसआईटी के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिस संबंध में सराय रंजन थाना कांड संख्या 47/24 दिनांक 2 अप्रैल 2024 धारा 399, 402, 414 एवं 25(1)(b)(a) 2635 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। पुनः अनुसंधान के क्रम में रिलायंस ज्वेलर्स लूटकांड में संलिप्त 2 अपराध कर्मी क्रमशः राहुल पासवान पिता सत्यनारायण पासवान साकिम चकला बालाधारी थाना सदर जिला वैशाली, गगनराज पिता राम उद्देश्य साकिम पत्थरघाट थाना मोहनपुर जिला समस्तीपुर को सूरत से गिरफ्तार किया गया है तथा दोनों अपराध कर्मियों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अपराध कर्मी गगनराज के घर से 3 लाख रुपया नगद, 1 सोने का चेन एवं 2 हनुमानी चक्ति, 1 अंगूठी बरामद किया गया है। अपराध कर्मी राहुल पासवान के घर से 1,85,000 रुपया नगद बरामद किया गया। तत्पश्चात अपराध कर्मियों के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि कुल 5 मोटरसाइकिल एवं 2 4 पहिया वाहन का प्रयोग घटना में किया गया। कुल 13 अपराध कर्मी घटनास्थल पर आए थे एवं 2 अपराध कर्मी 4 पहिया वाहन लेकर हलई थाना अंतर्गत वरुणा पुल के पास खड़े थे। गिरफ्तार अभियुक्त गगन ने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि अपराध कर्मी करमवीर पिता राम बहादुर राय साकिन दाऊद नगर खिलवत थाना विदुपरू जिला वैशाली तथा कोलकाता रिलायंस ज्वेलर्स लूटकांड में बंद अपराध कर्मी छोटू पासवान पिता रामचंद्र पासवान साकिन दुर्गानगर थाना सदर जिला वैशाली इस घटना की पूरी योजना बनाया। योजना के अनुसार करमवीर एवं गगन माह दिसंबर में पटोरी थाना क्षेत्र में पटोरी बाजार में असरफी लॉज में भाड़े का एक रूम लिया, जिसमें करमवीर एवं सूरज रहता था। 10 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच करमवीर कुमार, दीपक कुमार एवं गगन 10 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच करमवीर कुमार, दीपक कुमार एवं गगन राज बाइक से सुबह एवं शाम में आकर रिलायंस ज्वेलर्स दुकान का ओपनिंग एवं क्लोजिंग का समय कार्यकी किया एवं करमवीडियो ने वीडियो भी बनाकर रखा तथा गूगल मैप से दुकान के भीतर का वीडियो सभी को दिखाया। घटना से पूर्व करमवीर अपने साथियों के साथ घटना करने के लिए 3 बार प्रयास किया था, परंतु कोई सफलता नहीं मिली थी। दिनांक 28/2/2024 को घटना के दिन सभी संध्या में पटोरी स्टेशन के पास जमा हुए, जिसके बाद 5 बाइक पर कुल 13 आदमी घटनास्थल पर आए। 4 चक्का वर्ना कार से हलई थाना अंतर्गत वरुणा पुल के पास रुक गया तथा एक 4 चक्का गाड़ी कहीं और रखा था, जिसका उपयोग यदि अपराधी घटना के बाद पुलिस के घेराबंदी में फंसते तो बाइक छोड़कर उसी गाड़ी से भागने की योजना थी। घटना में कुल 7 अपराध कर्मी रिलायंस ज्वेलर्स दुकान में प्रवेश किए तथा 6 अपराध कर्मी बाहर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे, जिसमें एक पटेल गोलंबर के आसपास था। घटना के बाद सभी लोग बाइक से भागे। दीपक कुमार के कार जो वरुणा पुल के पास खड़ी थी में लूटी गई सभी सोना एवं अन्य आभूषण रखा गया, जिस पर दीपक एवं करमवीर सवार होकर भाग गए। पूछताछ के क्रम में यह भी प्रकाश में आया है कि करमवीर रक्षाबंधन से पहले कहीं ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना की योजना बनाया है। करमवीर भी कोलकाता रिलायंस ज्वेलर्स लूट कांड में वांछित है। समस्तीपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।
देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। अप्रैल में वीरू पासवान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसने इस घटना को पार्शियल तौर पर खोल दिया था, लेकिन फिर भी पूरी घटना स्पष्ट नहीं हो पाएगी और हम लोग पूरी घटना को नहीं उसमें समझ पाए थे। फिर अनुसंधान इसमें जारी था। अनुसंधान के क्रम में दो अपराधी हैं, राहुल पासवान जो कि चकवालधारी वैशाली का रहने वाला है और गगन राज जो कि मोहनपुर समस्तीपुर का ही रहने वाला है। इन दोनों को सूरत से गिरफ्तार किया गया। सूरत पुलिस का भी इसमें सहयोग हम लोगों को मिला, उनसे हम लोग टच में थे, हमारे डिप्टी सदर टच में थे और उनका सहयोग मिला। सहयोग के बाद दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ हुई और इस घटना में जो लूट हुई थी उसी लूट का करीब करीब 5 लाख रुपया और एक सोने की चेन और कुछ सोने का आइटम और है, उसको बरामद किया गया। इन दोनों अपराधियों को सूरत से यहाँ लाया गया कोर्ट के आदेश पर और इनसे पूछताछ भी की हुई। पूछताछ के क्रम में एक बरामदगी भी है। इन्होंने अब पूरी घटना को स्पष्ट कर दिया। ये जो समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना में मोहनपुर रोड पर जो घटना हुई थी रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में, ये रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में लगातार घटना करने रहने वाला एक गैंग है। इस गैंग का माफिया जो है वो गोलू पासवान जो कि कलकत्ता, छोटू पासवान जो कि कलकत्ता में ही अभी जेल में बंद है। इसने कोलकाता में भी पिछले वर्ष 2023 में एक बड़ी लूट घटना की थी ज्वेलर्स के शोरूम में, छोटू पासवान। और छोटू पासवान उस घटना में पकड़ा गया था, लेकिन उसके अन्य साथी नहीं पकड़े गए, तो उसके साथियों के साथ मिलकर ही कलकत्ता जेल से ही इस घटना की प्लानिंग हुई थी। इस घटना में कुल 13 अपराधी शामिल थे। 13 में से 2 अपराधी छपरा के थे, बाकी सभी एक समस्तीपुर का था और अन्य 10 अपराधी वैशाली जिले के थे। वैशाली जिले के खिलावत गांव हैं, कुछ वहाँ के थे और बिदुपुर थाना अंतर्गत अलग अलग गांव हैं, वहाँ के रहने वाले ये लोग थे। इन लोगों की जो लीडरशिप थी वो छोटू पासवान और कर्मवीर नाम का एक अपराधी है जो कि दाऊद नगर खिलवत का ही रहने वाला है, बिदुपुर। यह भी कोलकाता ज्वेलर्स का जो लूटकांड हुआ था उसमें वांटेड है अभी तक। इन लोगों से जब पूरी पूछताछ हुई तो उसमें स्पष्ट हुआ कि ये लोग यहाँ घटना करने के लिए जनवरी में ही आ गए थे और पटोरी थाना में एक घर किराए पर लेकर के कमरा, वहाँ ये लोग रहने लगे थे। करीब 3 से 4 लोग थे और आते जाते रहते थे उसी में। और ये 2-3 बार रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम का रेकी कर चुके थे घटना करने के पहले। रेकी के क्रम में इन लोगों ने ये भी देख लिया था कि रिलायंस ज्वेलर्स वाले जो हैं उनके पास अपनी कोई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की कमियाँ थी वो इन लोगों ने देख ली थी कि कोई आर्म्ड गार्ड नहीं है। और जब ये लोग बंद करते हैं अपने शोरूम को तो उस समय एकदम कैजुअल रवैया इनका रहता है, अलर्ट नहीं रहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने रात में 8 बजे के बाद का समय चयन किया था घटना करने के लिए। जब शोरूम बंद होता है तो उस समय ये लोग अलर्ट स्टेज में नहीं रहते, बहुत ही कैजुअल चीज़ों को ले लेते हैं और पूरा स्टाफ रिलैक्स हो जाता है क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया 8 बजे। तो इन लोगों ने देख लिया था कि कौन सा गेट है। गूगल मैप पर भी इन लोगों ने लोकेशन देखी थी। रिलायंस ज्वेलर्स वाले अपने ही अंदर के जो कैंपस है उसकी वीडियो बना के भी डालते हैं सोशल मीडिया पर। तो इन्होंने वीडियो के माध्यम से अंदर का पूरा परिदृश्य देख लिया था। इनको पता था कि सामान कहाँ रखा हुआ है और कितनी टेबल्स हैं, कितने लोग हैं, इस बात का अंदाज़ा इन लोगों को मोबाइल पर ही चल गया और गूगल लोकेशन से भी इन लोगों ने देख लिया था। उसके बाद ये घटनास्थल पर आए थे तो जो कमियां थी रिलायंस ज्वेलर्स की वो इन लोगों ने अच्छे से देख ली थी। फिर उन्होंने प्लान बनाया, 2 बार अटेम्प्ट किया, जब ये नहीं सक्सेसफुल हो पाए। 11 लोग पहले थे लेकिन इनमें से कोई आगे आकर के घुसने वाला व्यक्ति इनको नहीं मिला। फिर उन्होंने दोबारा से जो मेन माफिया थे वो छोटू पासवान और करमवीर है जो कि रिलायंस का जो इन्होंने शोरूम जो है कलकत्ता में भी लूटा है। पूरे देश में ये लोग अलग अलग ज्वेलर्स के शोरूम पर घटना करते रहे। 13 लोग जब अपराधी अंदर जाएंगे, अपराधी आसपास की पान की दुकान पर अपने आप को पोजीशन कर लिए थे। एक अपराधी पटेल मैदान पर भी चला गया था और दूसरा अपराधी दाएं बाएं दोनों तरफ था, जो कि चूँकि इन लोगों को पता था कि 8 से 9 के बीच पुलिस गश्ती रहती, तो गश्ती पर नज़र रखने के लिए भी इन लोगों ने व्यवस्था की थी। 5 मोटरसाइकिल और 2 4 व्हीलर का इस्तेमाल भी इसमें हुआ था। 2 4 व्हीलर थी इन लोगों का कि किसी स्थिति में अगर पुलिस इनको पकड़ती है, लोकल पुलिस, और घेराबंदी होती है तो 4 व्हीलर से ये लोग कैसे भागेंगे। तो इनकी पूरी घटनाक्रम को स्पष्ट कर लिया गया है। इन्होंने सोना कहाँ बेचा, किसके पास है, वो भी पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। अपराधी, सभी अपराधियों का नाम इसमें स्पष्ट हो गया है। कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और 5 लाख रुपए और कुछ सोना बरामद भी कर लिया गया। अब आगे ये अनुसंधान अभी जारी है।
इस घटना में भी अपराधी ये सोच रहे थे कि मास्क लगाए हुए हैं तो इनकी पहचान नहीं होगी, जबकि इनकी पहचान मास्क के बावजूद भी बहुत आसानी से हो गई। इनको पकड़ने में थोड़ा समय लगा क्योंकि गुजरात भाग गए थे और सूरत पुलिस से थोड़ा सहयोग हम लोगों को लेना पड़ा। 3 महीने तक लगातार इसमें अनुसंधान चल रहा था और अभी भी आगे चलेगा। अब हम लोगों का लक्ष्य है कि जो बाकी सोना इन लोगों ने बेचा है वो भी कहाँ बेचा है, किसके पास है, हम लोगों को ज्ञात हो गया है इन लोगों से पूछताछ के क्रम में। अब उसको पकड़ने के लिए टीम को पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 4 से 5 टीम बनाई जाएंगी, जिनको भेजा जाएगा ताकि बाकी सभी को भी पकड़ा जाए और इनके बीच का जो सामान है, जो गोल्ड है, बाकी बचा गोल्ड भी रिकवर किया जाए। टीम को पूरा को भी मोटरसाइकिल जो इन लोगों ने जो सोना बेचा था और जो मास्क लगाया था, इनको लगता था कि मास्क से आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, लेकिन इनका भी हम लोग जैसे हम लोगों ने बैंक लूट में किया था, सिमिलरली इस घटना में भी कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग इसका गेट एनालिसिस, चाल विश्लेषण टेस्ट कराएंगे। चूँकि ये अंदर आते हैं ज्वेलर्स के अंदर और इनकी पूरी चाल जो है पूरी तरह स्पष्ट हो रही है। आप लोगों ने भी कैमरा देखा है उधर वहाँ का, 7 अपराधी अंदर पूरी चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं, किस तरह से घटना करते हैं। तो इनकी जो चाल है CCTV कैमरा में रिकॉर्डेड थी, अब ये लोग पकड़े गए हैं, तो इनकी चाल के आधार पर ही अब ये घटनाओं का डिटेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इनका जो चाल विश्लेषण टेस्ट है वो FSL गांधीनगर के माध्यम से फिर से कराया जाएगा ताकि इस केस में भी इन लोगों को सजा दिलाई जाए। इस पूरी घटना में सदर SDPO संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। इसमें SHO मुफस्सिल पिंकी कुमारी, CI मुफस्सिल, DIU प्रभारी अजीत कुमार, DIU से चंद्रकेतु, इंस्पेक्टर चंद्रकेतु, सब इंस्पेक्टर में भी अमित कुमार और सिपाहियों में अखिलेश कुमार और अरविंद कुमार। इन सब लोगों ने लगातार 3 महीने तक अनुसंधान किया है और सफलता इसमें मिली।